Jai Hind students, this is Sachin Dhiman from Gyanasthali Public School. Students, this video is for class 5th science. Today I will discuss chapter number 13 and the chapter number 13 is the universe. So let's start. What is universe? Universe is an endless open space that holds everything in it. All galaxies, stars एंड आवर सोलर सिस्टम सभी कुछ यूनिवर्स के अंदर आ जाते हैं. यूनिवर्स एंडलेस है. वी आर अनेबल टू फाइंड द साइज ऑफ यूनिवर्स. पीपल हु मेक स्टडी ऑफ यूनिवर्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स. जो लोग यूनिवर्स की स्टडी करते हैं उनको एस्ट्रोनॉमर्स कहा जाता है. एस्ट्रोनॉमर्स कहा जाता है और इसकी स्टडी को एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है. ठीक है, इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमी. दे यूज स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोप टू लुक एट हेवनली बॉडीज. सो द सोलर सिस्टम. सो स्टूडेंट, सोलर सिस्टम क्या होता है? सन एंड इट्स 8 प्लैनेट्स मेक्स द सोलर सिस्टम. ओके, सन ये एक फैमिली है सोलर सिस्टम जिसमें सन और 8 प्लैनेट होते हैं. हमारी अर्थ भी इन्हीं 8 प्लैनेट्स में से एक है. ये सभी 8 प्लैनेट्स सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं. सन इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम. सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सेंटर में क्यों? क्योंकि सभी प्लैनेट्स जब सन के चक्कर लगाएंगे तो सेंटर में कौन होगा? सन होगा. तो सन, ध्यान रखना, सेंटर में होता है सोलर सिस्टम के. ओके, इससे अदर हेवनली बॉडीज सोलर सिस्टम में होती हैं जो वो होती हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स. कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं सीरस, प्लूटो, ह्यूमिया, मेक एंड एरिस. स्टूडेंट्स, ये भी आपको ध्यान रखना है जी, प्लूटो जो है ना, ये पहले प्लैनेट ही था, बट 2006 से इसको प्लैनेट नहीं माना जा रहा है. इसको ड्वार्फ प्लैनेट में क्लासिफाई किया गया है. बात करते हैं मून की. मून अर्थ के चक्कर लगाता है. सो मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. इट इज 3,85,000 kilometer away from the earth. Moon is cold and dry. Its surface has large circular hollow called craters. ये आपको hollow जो दिख रहे हैं ये large circular, इनको कहा जाता है craters. What makes moon a lifeless place? So moon पे lifeless place क्यों कहा जाता है moon को? तो lifeless प्लेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि मून पे ना तो वाटर है और ना ही एयर है. सो जब एयर और वाटर नहीं है तो ये एक लाइफलेस प्लेस हो जाएगी. यहाँ पे देखिए क्रेटर दिखाया गया है स्टूडेंट्स. ये क्रेटर है, ये लार्ज ओके. जब एयर नहीं है और एटमॉस्फेयर नहीं है तो मून के पास कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है सन की स्ट्रॉन्ग रेज को रोकने की. ओके, क्योंकि देखिए जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है. ये ओजोन लेयर हमें अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आती है उनसे बचाती हैं. लेकिन मून के पास ऐसी कोई लेयर नहीं है, सो वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है. और थर्ड थिंग इज़ दैट जो टेम्परेचर होता है मून पे वो बहुत ही ज़्यादा वेरिंग है. दिन के टाइम पे ये टेम्परेचर 123 डिग्री सेल्सियस हो जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है. और नाइट के टाइम पे टेम्परेचर माइनस में 233 डिग्री सेल्सियस हो जाता है जो कि बहुत ही चिल्ड टेम्परेचर है. सो लाइफ पॉसिबल
इसलिए भी यहाँ पे नहीं है। ओके, अगर बात करें ग्रेविटी की तो मून पे 1/6 ग्रेविटी है अर्थ के मुकाबले। 1/6 का मीन्स क्या हुआ और ये ग्रेविटी क्या है? देखो स्टूडेंट्स, मीन्स ग्रेविटी हमने पढ़ी थी, ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ जिस फोर्स से किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उससे 1/6 पार्ट ही मून फोर्स लगा पाता है। ठीक है, सो पुलिंग फोर्स जो है मून का वो 1/6 है। तो हमें ये भी पता है कि जो वेट होता है हमारा वो ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो अगर हम अर्थ पे हमारा वेट 24 kg है तो मून पे जाके वो वेट 24/6 मीन्स 4 kg ही रह जाएगा। सो हम कह सकते हैं मून की जो ग्रेविटी है वो अर्थ से काफ़ी लो है। सो वहाँ पे हम हैवी वेट को उठाने में भी एबल हैं, क्योंकि वहाँ पे हैवी वेट भी वहाँ पे क्या होगा, हमें हल्का लगेगा, लाइट लगेगा। इफ़ यू कैन जंप 1 मीटर ऑन द अर्थ यू विल बी एबल टू जंप 6 मीटर ऑन द मून। अगर आप 1 मीटर की जंप अर्थ पे लगा पाते हैं तो आप मून पे 6 मीटर ऊपर की जंप लगा सकते हैं। वाई डज मून साइन? मून क्यों साइन होता है? मून जो साइन होता है, मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं होती है, मून जस्ट सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है, तो उसी से वो साइन होता है। नाउ फेजेस ऑफ मून। स्टूडेंट्स, मून हमें डेली डिफरेंट शेप का दिखाई देता है। शेप ऑफ मून कीप्स ऑन चेंजिंग, और ये ही चेंजिंग शेप मून की फेज कहलाती है। ओके, हम देखते हैं मून 15 डेज तक इंक्रीज होता है साइज इसका, और नेक्स्ट 15 डेज में साइज डिक्रीज होता है। डिक्रीज होके बिल्कुल एक नाइट ऐसी होती है कि उसमें हमें मून दिखाई ही नहीं देता है, और फिर वो मून इंक्रीज होने लगता है। तो जब एक नाइट 14 डेज के बाद आती है जिसमें फुल मून हमें दिखाई देता है। जब फुल मून दिखाई देता है दैट इज़ कॉल्ड फुल मून, और जब बिल्कुल मून दिखाई नहीं देता है दैट इज़ कॉल्ड न्यू मून। Okay, these are the phases of moon. Now let's discuss about the sun. सन एक स्टार है। सन स्टार क्यों है? क्योंकि सन के पास अपनी खुद की लाइट है और ये फिक्स प्लेस पे होता है। So that's why sun is a star. It is the nearest star to the earth. ये अर्थ से सबसे नियरेस्ट स्टार है। ये अर्थ के नियरेस्ट स्टार है। अगर बात करें कि सन के बाद नेक्स्ट स्टार कौन है अर्थ के सबसे पास, तो दैट इज प्रोक्सिमा सेंटोरी। ओके, ये भी आप ध्यान रखें। तो नियरेस्ट स्टार अगर आप आता है क्वेश्चन में तो सन है, और सन के बाद सेकंड स्टार आता है नियरेस्ट, तो दैट इज प्रोक्सिमा सेंटोरी। सन हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ओके, दैट इज ए ह्यूज डिस्टेंस। इट इज द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट मेंबर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये सबसे हैवीएस्ट मेंबर है। इसकी सरफेस की टेम्परेचर की अगर बात करें तो आउटर सरफेस पे टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, और जबकि इनर कोर की बात करें तो 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, द सन इज अप्रोक्सीमेटली 5 लाख ईयर्स ओल्ड। प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। लेट्स डिस्कस अबाउट द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स आर 8 in numbers. Those are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. ये सीरियल में भी इसी तरह से होते हैं। इसके लिए एक सेंटेंस होता है जो आप याद रख सकते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर
just served us noodles. ओके, दिस इज सेंटेंस. सो इसमें फर्स्ट लेटर से हम इनके सीरियल को लर्न रख सकते हैं. माई, एम फॉर मरकरी. वेरी, वी फॉर वीनस. एफिशिएंट, ई फॉर अर्थ. मदर, एम फॉर मार्स. जस्ट, जे फॉर जुपिटर. सर्व्ड, एस फॉर सैटर्न. अस, यू फॉर यूरेनस. एंड नूडल्स, एन फॉर नेपच्यून. सो इसी सीरियल में होते हैं ये. जिस फिक्स्ड पाथ पे ये सन के चक्कर लगाते हैं उस फिक्स्ड पाथ को कहा जाता है ऑर्बिट. ओके, सो जो पहले प्लूटो एक प्लेनेट था सोलर सिस्टम का, तो ये कहा जाता है कि वो नेपच्यून, उसके पास में जो नेपच्यून है, नेपच्यून के ऑर्बिट को कट करता था. इस वजह से उसको प्लेनेट से अब प्लेनेट नहीं माना जाता है. मरकरी स्मॉलेस्ट प्लेनेट है और ये नियरेस्ट प्लेनेट भी है सन से. इट हैज़ नो नेचुरल मून. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स. इट हैज़ अनइवन सरफेस विद ह्यूज क्रेटर्स. टेम्परेचर ऑन मरकरी varies 450 डिग्री सेल्सियस to -170 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग नाइट. सो यहाँ पे भी टेम्परेचर डिफरेंस देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा होता है. सो इसीलिए यहाँ पे कोई भी लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं है. सेकंड प्लेनेट की बात करते हैं. वीनस इज द सेकंड प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. इट इज़ हॉटेस्ट प्लेनेट. It is known as morning star, evening star due to its brightness. It is almost the same size as the earth. ठीक है, इसका साइज वही है जो अर्थ का साइज है ऑलमोस्ट, इसलिए इसको सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है. Venus rotates in the direction opposite to other planets. Also it has no moon. वीनस का भी कोई मून नहीं होता है और इसकी जो रोटेशन की डायरेक्शन होती है वो अदर प्लैनेट्स की डायरेक्शन से अपोजिट होती है. मीन्स जो अर्थ की रोटेशन की डायरेक्शन होती है स्टूडेंट्स, वो होती है वेस्ट टू ईस्ट. ओके, वेस्ट टू ईस्ट होती है. तो वीनस की जो डायरेक्शन है दैट इज ईस्ट टू वेस्ट. मीन्स वहाँ पे जो सनराइज होगा वो वेस्ट में होगा. अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. बात करते हैं अपने प्लैनेट की. इसको यूनिक प्लैनेट भी कहा जाता है. ओके, अर्थ थर्ड प्लैनेट है सन से. ये ओनली प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे लाइफ है. The distance of Earth from Sun is such that it receives just sufficient amount of heat and light from the Sun. इसकी जो डिस्टेंस है वह भी, इसकी जो डिस्टेंस है उसकी वजह से भी यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे हीट और लाइट की सफिशिएंट अमाउंट ही रिसीव हो पाती है जितनी की ज़रूरी होती है लाइफ के लिए. द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ कंटेन्स ऑक्सीजन which is necessary for life to exist. Atmosphere also maintains a moderate temperature during day and night. और नाइट और डे के टेम्परेचर में भी यहाँ पे मॉडरेट डिफरेंस ही है. अर्थ ऑल्सो हैव वाटर ऑन इट, सो ऑल दीज फैक्टर मेक लाइफ पॉसिबल. और अर्थ को ध्यान रखना, ब्लू प्लेनेट भी बोला जाता है. ब्लू प्लेनेट भी बोला जाता है अर्थ को. क्यों? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर. अर्थ पे अप्रोक्सीमेटली 71% वाटर होता है. ओके, 29% लैंड एरिया होता है. नाउ द थर्ड प्लेनेट इज मार्स. मार्स इज द सेकेंड नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ. सबसे पास जो अर्थ के प्लेनेट है, अगर प्लेनेट की बात करें तो वीनस है और उसके बाद मार्स है. स्टूडेंट्स, मार्स पे
हमने सैटेलाइट भी लॉन्च किया हुआ है। मार्स रेड प्लैनेट है और रेड प्लैनेट है ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की वजह से ये रेड कलर का दिखाई देता है, इसलिए इसको रेड प्लैनेट बोला जाता है। मार्स के 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, मीन्स 2 मून्स हैं। उनके नेम हैं फोबोस एंड डेमोस। ओके, मार्स में जो टेम्परेचर है वो -63 टू 20 डिग्री सेल्सियस वेरी होता है। सो देर आर सो फार नो ट्रेसेस ऑफ लाइफ ऑन मार्स। मार्स पे अभी तक कोई भी किसी भी लाइफ को ट्रेस नहीं किया गया है, हालांकि पॉसिबिलिटी मार्स पे लाइफ की बताई जाती है। नेक्स्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का जुपिटर। जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। जुपिटर के 63 मून्स हैं जो इसके चक्कर लगाते हैं। इसमें इसका सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है गैनीमीड। Saturn is the 6th planet of solar system. The rocks in the Saturn are 75% icy hydrogen and 25% helium. देखिए, सन के अंदर भी हाइड्रोजन और हीलियम यही 2 गैसेस होती हैं। इसी तरह से सैटर्न में भी हाइड्रोजन और हीलियम है, बट ये सन से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम आइसी फॉर्म में होती है। मीन्स यहाँ पे सन की हीट नहीं मिल पाने की वजह से ये आइस फॉर्म में है। नेक्स्ट प्लैनेट इज यूरेनस। यूरेनस इज ऑलमोस्ट फीचरलेस प्लैनेट in visible light. It has 27 moons and few rings around it. It is a gaseous planet. यह एक gaseous planet है। बट ये लाइंग प्लैनेट भी है, क्योंकि इसका जो एक्सिस है वो बहुत ज़्यादा हॉरिजेंटल की तरफ है, इसलिए इसको लेटा हुआ प्लैनेट भी बोला जाता है। नेक्स्ट प्लैनेट की अगर बात करें हम, दैट इज नेपच्यून। नेपच्यून इज द फारदेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। नेपच्यून सबसे दूर का प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इट हैज़ ब्लू कलर एंड टाइपिकली गैस प्लैनेट। स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट 4 प्लैनेट होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये रॉकी स्टेट में होते हैं, रॉक्स होती हैं इन पे। और बात करें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की, ये गैसियस स्टेट के प्लैनेट हैं। मीन्स ये गैसेस के स्फेयर होते हैं। इट्स मेन फीचर, मीन्स नेपच्यून की बात हो रही है, इट्स मेन फीचर इज इट्स ग्रेट डार्क स्पॉट। इसका जो ग्रेट डार्क स्पॉट है वो इसका मेन फीचर है। ओके, और ये साउदर्न स्फीयर में है। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ आइसी रॉक्स। आइस रॉक्स होती हैं इस पे, हाइड्रोजन की और हीलियम की, जस्ट लाइक सैटर्न। एंड इट इज़ द 4th लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड 13 मून्स इट हैज़। ये 4th लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। अगर मैं साइज़ की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो मैं साइज़ भी आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पे आता है जुपिटर, नंबर 2 पे आता है सैटर्न साइज़ में, नंबर 3 पे यूरेनस, नंबर 4 पे नेपच्यून। तो ये 4th लार्जेस्ट है। नंबर 5 पे आती है हमारी अर्थ, नंबर 6 पे आता है मार्स, नंबर 7 पे आता है वीनस, और सबसे छोटा प्लैनेट बाकी जो बचता है मरकरी, सबसे स्मॉल प्लैनेट है। Now checkpoint 1, let's do the question of it. The planet known as evening star, this is Venus. The natural satellite of Earth, Moon. The main feature of planet Neptune, great dark spot. Great dark spot. The largest planet of our solar system, that is Jupiter. So
सो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही. सी यू नेक्स्ट वीडियो with the second part of this chapter. Take care. Have a nice day.